मित्रों, जोशीमठ पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है और यह स्थान आजकल लगातार जमीन धंसने की वजह से खबरों में है। यह पवित्र स्थल बर्फ से ढकी हिमालय की पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है और यहाँ हिंदुओं के कई प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जिसमें से एक है भगवान नरसिंह का मंदिर। इस मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। इस मूर्ति का एक बाजू लगातार पतला होता जा रहा है। इसको लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन इस रहस्य के पीछे कुछ रोचक कहानियां भी हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि आखिर क्यों पतले होते जा रहे हैं जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह के हाथ। मित्रों, जोशीमठ के प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर में साल भर लोगों का आना जाना लगा रहता है और बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। ठंड के मौसम में भगवान बद्रीनाथ इसी मंदिर में आकर विराजते हैं। यह भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी है। यहाँ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जोशीमठ के नरसिंह भगवान के दर्शन किए बिना भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती, इसलिए इस मंदिर को नरसिंह बद्री भी कहा जाता है। भगवान नरसिंह के इस मंदिर को लेकर कई तरह के मत हैं, लेकिन राजतरंगिणी ग्रंथ में बताया गया है कि इस मंदिर को 8वीं सदी में बनाया गया था। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वही एक मत यह भी है कि पांडवों ने इस मंदिर की नींव रखी थी। साथ ही एक अन्य मत के अनुसार नरसिंह भगवान की मूर्ति की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, क्योंकि भगवान नरसिंह को वह अपना इष्ट देव मानते थे। इस मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी है। वही कुछ लोग का मानना है कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। नरसिंह बद्री मंदिर में भगवान की मूर्ति करीब 10 इंच की है और यह शालिग्राम पत्थर से बनी है। मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति एक कमल पर विराजमान है। भगवान नरसिंह के अलावा मंदिर में बद्रीनारायण, कुबेर आदि की मूर्तियां भी स्थित हैं। वही भगवान नरसिंह की दाईं ओर राम, सीता, हनुमान जी और गरुड़ की मूर्तियां भी स्थापित है और बाईं तरफ कालिका माता की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में स्थित भगवान नरसिंह की प्रतिमा की दाईं ओर की भुजा पतली है और यह हर साल धीरे धीरे पतली होती जा रही है। केदार खंड में बताया गया है कि एक दिन भगवान नरसिंह का यह हाथ टूट जाएगा। जिस दिन यह घटना होगी उस दिन नर और नारायण नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में भविष्य बद्री मंदिर में बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। भविष्य बद्री मंदिर के पास एक पत्थर है जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भविष्यवाणी भी लिखी है, लेकिन आज तक कोई भी इस भविष्यवाणी को पढ़ नहीं सका। जोशीमठ का संबंध रामायण और महाभारत काल से भी है। बताया जाता है कि भगवान हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में यहाँ आए थे। तब उनका युद्ध कालनेमी असुर से हुआ था। जहाँ पर हनुमान जी ने असुर को मारा, वहाँ की जमीन आज भी लाल कीचड़ जैसी दिखाई देती है। एक कथा जोशीमठ में प्रचलित है कि एक समय यहाँ पर वासुदेव नाम के एक राजा का शासन था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन गए हुए थे। इसी समय भगवान नरसिंह राजा के महल में पधारे और महारानी से भगवान नरसिंह ने भोजन के लिए कहा। महारानी ने आदर पूर्वक भगवान को भोजन करवाया। भोजन के पश्चात महारानी ने भगवान नरसिंह को राजा के बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा। इस बीच राजा शिकार से लौट आए और अपने कक्ष में पहुंचे। राजा ने देखा कि एक पुरुष उनके बिस्तर पर लेटा हुआ था। राजा क्रोध में तमतमा उठा और तलवार से उस पुरुष पर वार कर दिया। तलवार लगते ही उस पुरुष के बाजू से खून की बजाय दूध बहने लगा और वे पुरुष भगवान नरसिंह के रूप में बदल गया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और क्षमा याचना करने लगा। भगवान नरसिंह ने कहा कि तुमने जो अपराध किया है उसका दंड यह है कि तुम अपने परिवार के साथ जोशीमठ छोड़ दो और कत्यूर में जाकर बस जाओ। साथ ही भगवान ने कहा कि तुम्हारे प्रहार के प्रभाव से मंदिर में जो मेरी मूर्ति है उसकी एक बाजू पतली होती जाएगी और जिस दिन वह पतली होकर गिर जाएगी उस दिन राजवंश का अंत हो जाएगा। तो मित्रों, हम नरसिंह देवता से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे जोशीमठ को जल्द से जल्द इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकालें। तो मित्रों, आपको यह जोशीमठ से जुड़ी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मित्रों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।